क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार क्यों लिया था? नहीं, तो आइए यह हम सब मिलके एक साथ जानें। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है और जीवन संकट में पड़ता है, तब भगवान विष्णु किसी रूप में अवतरित होते हैं। उनके 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार कहा जाता है। इनमें पहला अवतार है मत्स्य अवतार, एक दिव्य मछली का रूप जिसने जीवन और ज्ञान की रक्षा की। सृष्टि के आरंभ में जब समय का चक्र घूम रहा था, एक महाप्रलय आने वाला था। बाढ़, विनाश और अंधकार फैलने लगे थे। उसी समय एक दैत्य हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया और उन्हें सागर की गहराइयों में छिपा दिया। वेद जो सृष्टि के ज्ञान का मूल थे। राजा सत्यव्रत एक धर्मनिष्ठ, सत्यप्रिय और तपस्वी राजा थे। उन्होंने अपने जीवन को सेवा, ध्यान और धर्म के मार्ग में समर्पित कर दिया था। एक दिन वे शांत सरोवर के किनारे बैठकर गहन तपस्या कर रहे थे, जहां चारों ओर हरियाली थी, मंद पवन बह रही थी और पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण को पावन बना रहा था। प्रकृति जैसे मौन होकर उनकी साधना को निहार रही थी। परंतु इसी शांति में एक अदृश्य संकट छिपा था, एक ऐसा संकट जो पूरे संसार को निगलने वाला। अचानक राजा के करों में एक छोटी सी मछली आ गई। वो नन्ही मछली कांप रही थी, जैसे किसी भय से डरी हुई हो। फिर एक चमत्कार हुआ। उस मछली ने मानो मानवीय वाणी में राजा से कहा, हे राजा, कृपा कीजिए, मुझे बचाइए, मैं निर्बल और असहाय हूं। राजा सत्यव्रत करुणा और धर्म के प्रतीक उस मछली को अपने जलपात्र एक छोटे से घड़े में रख लेते हैं। पर आश्चर्य, वो मछली धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। घड़े में जगह कम पड़ने लगती है। राजा उसे तालाब में ले जाते हैं, पर वहां भी वह और विशाल हो जाती है। हर क्षण उसका आकार बढ़ता ही चला जाता है, जैसे कोई दिव्य रहस्य उसमें छिपा हो। और तभी उस अद्भुत मछली से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। पूरा वातावरण एक अलौकिक प्रकाश से भर गया। मछली अब कोई साधारण जलचर नहीं रही, वो धीरे धीरे अपने विराट रूप में परिवर्तित होने लगी। फिर वह दिव्य मछली बोली, हे राजन, मैं वही हूं जो सृष्टि का आरंभ और अंत है। मैं हूं नारायण। राजा सत्यव्रत ने श्रद्धा और विस्मय से अपने हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों से आस्था की अश्रुधारा बह निकली। भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य रूप का उद्घाटन किया, एक विशाल, तेजस्वी, दिव्य मत्स्य जिसके चारों ओर प्रकाश की लहरें घूम रही थी। फिर उन्होंने राजा से कहा, हे धर्मात्मा, सुनो, एक भीषण प्रलय आने वाला है। पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तुम एक विशाल नाव बनवाओ, उसमें सप्तर्षियों, सभी जीवों के जोड़े और सारे वनस्पति बीजों को स्थान दो। जब समय आएगा, मैं स्वयं आकर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। फिर वह भयावह घड़ी आई। आकाश से मूसलाधार वर्षा होने लगी, बिजलियां चमकने लगी, बादलों की गड़गड़ाहट से आकाश कांप उठा, मानो स्वयं प्रकृति अपना संतुलन खो बैठी हो। धरती पर जल की धारा तेज होती चली गई, नदियां उफलने लगी और धीरे धीरे हर दिशा जलमग्न हो गई। घने वन, ऊंचे पर्वत, नगर और ग्राम सब पानी में समा गए, जैसे उन्हें कभी अस्तित्व ही नहीं था। चारों ओर केवल अथाह जल ही जल था। कोई किनारा नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई स्वर नहीं, सिवाय जल के गर्जन और सन्नाटे के। लेकिन उसी विनाश के महासागर में एक नौका तैर रही थी, शांति, धर्म और जीवन का एकमात्र आश्रय बनकर। उस नौका में थे राजा सत्यव्रत, सप्तर्षि, पशु पक्षियों के जोड़े और जीवन के बीज, जिन्हें बचाने का वचन स्वयं भगवान विष्णु ने दिया था। और तभी जल की गहराई से उठा एक दिव्य कंपन। प्रकृति मानो थम गई थी। जलराशि के मध्य से प्रकट हुए महामत्स्य, एक विराट मछली जिसकी त्वचा चमक रही थी, जैसे सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश उसमें समाया हो। उसके मस्तक पर था एक स्वर्णिम सींग, तेजस्वी, दिव्य और अडिग। राजा सत्यव्रत ने श्रद्धा से सिर झुकाया। उन्हें स्मरण आया प्रभु का वचन और वे समझ गए कि यही है भगवान विष्णु के मत्स्य रूप। राजा ने सहर्ष नागराज वासुकी को रस्सी की भांति प्रयोग किया।
और उस दिव्य नौका को महामत्स्य के स्वर्णिम सींग से बांध दिया। फिर प्रारंभ हुई वह अद्भुत यात्रा जहां स्वयं भगवान विष्णु महासागर की उथल पुथल को चीरते हुए नाव को नए युग की ओर, नए सृजन की ओर ले जाने लगे। चारों ओर केवल जल था, पर उस नौका में विश्व की सारी संभावनाएं सजीव थी। प्रलय के जल के मध्य वह नौका प्रभु के संरक्षण में आगे बढ़ती रही। उस नौका में न केवल जीवन के बीज थे, बल्कि सात थे सप्तर्षि, सात महान महर्षि जो ब्रह्मांडीय ज्ञान के वाहक थे। उन्हीं क्षणों में भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य रूप में उन्हें बुलाया। जल के ऊपर दिव्य प्रकाश से आच्छादित उस वातावरण में उन्होंने सप्तर्षियों को आरंभ किया। धर्म, सत्य, सृष्टि और आत्मा के गूढ़ रहस्यों का उपदेश। वे बोले, यह सृष्टि नाश से नहीं, नव निर्माण से चलती है। धर्म ही उसका मूल है। ज्ञान, तप और करुणा यही वह स्तंभ है जो संसार को संतुलित रखते हैं। सप्तर्षि ध्यानस्थ होकर उस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करते गए। प्रभु की वाणी अमृत जैसी उनके अंतःकरण में उतरती गई। यही शक्ति समय के साथ वेदों और शास्त्रों का आधार बनी। वहीं से आरंभ हुआ मानव सभ्यता का पुनर्निर्माण। धर्म, नीति और ज्ञान के पथ पर समय के साथ वह जल जिसने संपूर्ण पृथ्वी को ढांक लिया था, अब धीरे धीरे उतरने लगा। प्रकृति ने जैसे अपनी सांसें फिर से लेना शुरू किया। धूप की पहली किरण जब शांत जल पर पड़ी, तो उसके भीतर छिपी पृथ्वी धीरे धीरे प्रकट होने लगी। पहाड़ों की चोटियां, घाटियों की हरियाली, नदियों की धारा, सब वापस लौट गई। पेड़ों पर फिर से पत्तियां फूलने लगी। पक्षियों का मधुर कलरव गूंजने लगा। पशु पक्षी, कीट पतंगे, प्रकृति के सभी प्राणी जीवन के इस नव सृजन में शामिल हो गए। धरती पुनः जीवित हो उठी। प्रलय का अंत हुआ और सृष्टि के नव निर्माण का शुभारंभ। एक बार फिर धर्म, ज्ञान और जीवन का चक्र चल पड़ा भगवान विष्णु की कृपा से। और अंततः भगवान विष्णु ने हयग्रीव असुर का संहार किया। दैत्य जिसने वेदों को चुराकर अपने सागर की गहराइयों में छिपा दिया था। एक भयंकर संग्राम के बाद भगवान ने वेदों को पुनः प्राप्त किया। ज्ञान के उन अमूल्य ग्रंथों को जो संसार की आत्मा है। फिर उन्होंने वेदों को सप्तर्षियों के माध्यम से संसार को लौटा दिया, ताकि मानवता पुनः धर्म, ज्ञान और सत्य के मार्ग पर चल सके। इस प्रकार मत्स्य अवतार केवल एक प्रलय से रक्षा नहीं,